नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नितेंद्र चौहान, इंस्ट्रक्टर वेल्डर, योग देहरादून उत्तराखंड। आज आपके लिए अत्यंत आवश्यक टॉपिक लेके आया हूँ। अक्सर देखने में आता है कि जब परीक्षार्थी वेल्डिंग करते हैं तो उनकी वेल्डिंग अच्छी नहीं होती है। वेल्डिंग में खराबियां होती हैं, वेल्डिंग में दोष होते हैं और दोष भी बहुत ज़्यादा। उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप मुख्यतः 5 बातें हैं जिन बातों पर अगर आप एनालाइज करें, जिन बातों पर आप मनन करें, अगर उन बातों को ध्यान में रखकर आप वेल्डिंग करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी वेल्डिंग अच्छी होगी। अच्छी वेल्डिंग करने के लिए 5 बातें मुख्यतः हैं और वो 5 बातें क्या हैं जिन पर हमें गौर करनी चाहिए, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमें अच्छी वेल्डिंग प्राप्त करनी है तो 5 बातों पर हम ध्यान देना भी आवश्यक है। वो 5 बातें जैसे मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है, 5 एसेंशियल पॉइंट, यानी इसका मतलब यह है कि 5 आवश्यक बिंदु। वो 5 आवश्यक बिंदु क्या हैं जो आपकी वेल्डिंग में स्किल प्राप्त कर सकती है, जो आपकी वेल्डिंग को अच्छी बना सकती है। अगर आप इन 5 बिंदुओं पर अपना फोकस करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी वेल्डिंग अच्छी होगी। पहला पॉइंट इसमें, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें वेल्डिंग करते समय, वो पहली बात जिस पर हमें गौर करना जरूरी है वो है ये करेक्ट आर्क लेंथ। सबसे पहले आपकी वेल्डिंग करते समय जो बिटवीन 2 आर्क की जो दूरी है वो सही होनी चाहिए। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा भी है कि हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था। लेंथ 3 प्रकार की होती है, थिक आर्क, लॉन्ग आर्क और शॉर्ट आर्क। अगर आपकी आर्क वेल्डिंग जो के अकॉर्डिंग ठीक है तो आपकी वेल्डिंग अच्छी होती है। तो करेक्ट आर्क लेंथ, सबसे पहले जो और आर्क के बीच की लेंथ ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट आपका करेक्ट करंट है। सेकंड पॉइंट आपका करेक्ट करंट है, यानी आपका जो करंट है वेल्डिंग करते समय वो जॉब की थिकनेस के अनुसार और इलेक्ट्रोड की अनुसार ठीक होना चाहिए। अगर आपका करंट इलेक्ट्रोड के हिसाब से या जॉब की मोटाई के हिसाब से करंट ज्यादा है तो भी आपकी वेल्डिंग अच्छी नहीं होगी, और अगर करंट कम है तो तब भी आपकी वेल्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो आपका करंट जॉब के मोटाई या इलेक्ट्रोड के साइज के अनुसार ठीक होना चाहिए। तीसरी बात, वो तीसरा पॉइंट, आवश्यक पॉइंट क्या है, वो है करेक्ट ट्रेवल स्पीड। वेल्डिंग करते समय ड्यूरिंग वेल्डिंग आपकी जो स्पीड है वो ठीक होनी चाहिए। स्पीड से मतलब जब आप वेल्डिंग प्रारंभ करते हैं और जब आप वेल्डिंग प्रारंभ करने के बाद जहां तक आप वेल्डिंग को लेकर जाते हैं उसकी जो स्पीड है वो एक समान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कभी स्पीड स्लो कर दी, कभी स्पीड ज्यादा कर दी, ऐसा ना हो। कभी कभी आपकी इलेक्ट्रोड चलती चलती रुक भी जाती है, ये भी एक दोष आने का एक कारण है। तो इसकी आपकी स्पीड ना कम हो ना ज्यादा हो, आपकी स्पीड ठीक हो, ऐसी स्पीड हो कि आपको लगे कि जो और इलेक्ट्रोड दोनों समान बराबर मात्रा में पिघल रहे हैं। तो ऐसी स्पीड आपको
रखनी जरूरी है। तो ये तीसरा पॉइंट था जो आपको ध्यान रखने योग्य था। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट इज फॉर करेक्ट इलेक्ट्रोड साइज। हमें वेल्डिंग करते समय जॉब की मोटाई के अनुसार करेक्ट इलेक्ट्रोड साइज, जॉब की मोटाई के अनुसार इलेक्ट्रोड के साइज को चूज करना चाहिए। कैसे? ऐसा ना हो कि आप 5 mm की सपोज जॉब है, आपकी जो जॉब है, जो जिसको आप वेल्डिंग करने जा रहे हो, उसकी थिकनेस 5 mm है और आपने इलेक्ट्रोड चूज कर ली 6 mm, 7 mm की या 5 mm की कर ली, या उससे कम की है थिकनेस, 3 mm की थिकनेस है, इलेक्ट्रोड आपने 4 mm की ली, तो ये गलत है। आपको जो इलेक्ट्रोड का चुनाव है वो जॉब के थिकनेस के अनुसार ही करना चाहिए। अगर आप ज्यादा मोटी जॉब को वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं? सपोज कोई जॉब है, ज्यादा मोटा जॉब है, आपने कोई ज्यादा मोटा जॉब है, तो उसमें आप वेल्डिंग भरने जा रहे हो, तो अब ये तो है नहीं कि इतनी मोटी इलेक्ट्रोड होगी, नहीं होगी, तो क्या करते हैं हम उसको हम यहां से जब वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो पहली बीड हम पतली इलेक्ट्रोड से मारते हैं, ठीक है, यानी जो उसकी गहराई है, लास्ट पेनिट्रेशन है, सबसे पहले नीचे के जो किनारे हैं वो जोड़ने जरूरी है। तो उसे जोड़ने के लिए पतली इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं 2.5 mm या 3.15 mm की। तो उससे हम यहां पर बीट लगाते हैं ऐसे। जब आप पतली इलेक्ट्रोड से बीड लगाते हैं तो पतली बीड जब आप लगाते हैं तो जो जॉब के जोड़ने वाले अंदर के किनारे हैं वो आपके प्रॉपर अच्छी ढंग से जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद जरूरत है तो 3.15 से एक आध और बीड लगा, फिर उसके बाद गहराई ज्यादा है, फिर उसके बाद आप 4 mm की इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ज्यादा मोटी जॉब की वेल्डिंग को आसानी से पूरी कर लेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रोड का साइज जॉब की मोटाई के अनुसार चुनाव करें। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, वेल्डिंग करते समय आवश्यक 5वां बिंदु क्या है? वो है करेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल। 5वां बिंदु है करेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल। करेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल से मतलब ये है कि जब आप वेल्डिंग करते हैं, ड्यूरिंग वेल्डिंग आपकी इलेक्ट्रोड का जो एंगल है वो सही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लगभग अगर हम बात वेल्डिंग की करते हैं तो वेल्डिंग का एंगल ये मान सकते हैं आप, ऐसे वेल्डिंग कर रहे हैं तो 45 to 60 डिग्री तक आप रख सकते हैं। वैसे काम के आधार पर भी एंगल का चुनाव किया जाता है कि वो जो किस कंडीशन में रखा है, किस पोजीशन में है, कहाँ रखा है, तो ये सारी बातें उसमें इफेक्ट करती है। लेकिन अगर हम जरूरी पॉइंट को समझे तो उसके एंगल को हम 45 डिग्री तक सेट कर सकते हैं। एक अंदाज होता है, अनुमान होता है कि हमारा इलेक्ट्रोड लगभग इतने एंगल पे जॉब के साथ है, तो आप वेल्डिंग को
स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वो 5 बिंदु हैं जिनको आप ध्यान करके अच्छी वेल्डिंग प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छे वेल्डर बन सकते हैं या वेल्डिंग में स्किल प्राप्त कर सकते हैं। एक बार और वो 5 पॉइंट करेक्ट आर्क एयरलाइन, सेकंड पॉइंट करेक्ट करेंट, थर्ड पॉइंट करेक्ट ट्रेवलिंग स्पीड, फोर्थ पॉइंट करेक्ट इलेक्ट्रोड साइज और फिफ्थ पॉइंट करेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल। तो परीक्षार्थियों, आज मैंने आपको वो 5 आवश्यक बिंदु बताए हैं जिनको आप ध्यान करके अपनी वेल्डिंग को अच्छी बना सकते हैं, अपनी वेल्डिंग को अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, एक स्किल वेल्डर बन सकते हैं। तो वो 5 बिंदुओं पर हमेशा ध्यान रखकर काम करें और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आप लगातार बार बार प्रैक्टिस करें, अलग अलग पोजीशंस पे बार बार अलग अलग प्रैक्टिस करें और उसको वीडियो को देखकर एनालिसिस करो कि मैंने क्या गलती की है, कहीं मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, कहीं मेरी स्पीड स्लो तो नहीं थी, या मेरे इलेक्ट्रोड का एंगल गलत था। तो आप इन बातों को समझने की कोशिश करें और बार बार जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इन 5 बिंदुओं पर मुख्यतः ध्यान रखकर आप अपनी बिल्डिंग को पूरा करें। आज का टॉपिक इतना ही। मैंने उचित समझा था क्योंकि सारी बातें किताबों से नहीं मिल पाती, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्ट्रियों के अंदर जो फॉलो की जाती है लेकिन किताब के अंदर मेंशन नहीं होती है। तो फैक्ट्री के अंदर फॉलो की जाने वाली ये 5 बातें हैं। मैंने समझा कि आपको इन 5 बातों के बारे में भी बता देना आवश्यक है ताकि आप एक अच्छे वेल्डर बन सकें। आज का टॉपिक इतना ही था। कल नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। आपका मितेंद्र चौहान। जय हिंद, जय भारत।